ये तो सोच के बताऊंगी, पर तू बता, तूने आज इतनी सेटिंग क्यों कर रखी है? ये पेंटे शेंटे चढ़ा के कहाँ जा रहा है? मुझे याद आया, मुझे तो बाजार जाना था किताबों वाली दुकान पर बाहर लेने। आज मैट्रिक का रिजल्ट आना है, मेरे और मीनू बुआ के रिजल्ट का ऐलान होना है। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। आज जुमा नमाज के बाद बहबूद आबादी के मरकज में एक मालूमाती इजलास हो रहा है, जिसमें शहर से आए हुए सरकारी अफसरान आबादी के जिन को काबू करने के लिए जदीद तरीकों पर बातचीत करेंगे। इजलास के बाद आपकी खातिर तवाज़ा चावलों से होगी। गांव का मशहूर बावर्ची रांझू चावलों की देग चूल्हे पर रख चुका है। केसर कला के तमाम जवानों से इस इजलास में शिरकत की अपील की जाती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब तक का सबसे बड़ा चंदा मरकज़े बहबूद आबादी की तरफ से। मुसलमानों, तुम भी गैरत पकड़ो। वैसे पुत्र रशीद है भाई, मुल्क की आबादी हो कितनी गई है? 22 करोड़ से भी ज्यादा होगी मौलवी साहब। अब देखें, ऐसे 22 करोड़ का क्या फायदा कि अल्लाह के घर में पानी की एक मोटर लगाने की ताकत किसी एक में भी नहीं। पता नहीं आबादी बढ़ा के कौन सा कुस्तुन दुनिया फदा करना है इन कम वक्तों ने। घर नहीं दाने और चले हैं आबादियां बढ़ाने। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जल्दी करो पुलिस, जल्दी वाह। बढ़ा इनको, वही ना, यही तो करना था। जल्दी करो बिल्कुल सही। जल्दी करो जल्दी करो। उसने मैनिपुलेट किया थोड़ी देर में, इतनी देर में पुलिस आ गई। बड़ा समझदार डॉक्टर है ये। बट वो तो समझ आ रही है चीज, बट यहाँ पे जैसे पर्सनल एक रखनी चाहिए। ये अब इससे दुश्मनी मोल लेगा और क्या करेगा। कहेगा हमें बेवकूफ बना के पुलिस को पकड़वा। आप सब लोग बैठिए। जिस तरह डॉक्टर नौफल ने आज सारे मॉब को कंट्रोल किया है, इसके लिए हम तहे दिल से डॉक्टर नौफल के बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर पुलिस के आने तक आप उन लोगों को अपनी बातों में ना लगाए रखते तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मुझे बेइंतहा खुशी है कि ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मरीजों के साथ उनके लिए तो एक धोखा दूसरे ही की है। केयर करना भी जानते हैं। सो दैट्स व्हाई वंस अगेन अ बिग अप्लॉज फॉर डॉक्टर नौफल। एक तरह से तो धोखा ही है ना, क्योंकि उनकी बात तो फिर भी नहीं सुनी गई। उन लोगों की बात नहीं सुनी गई। हाँ वही उन बोल। लोगों ने मेरा यकीन किया और हमने उनकी बात सुने बगैर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। उन लोगों की बात सुनने का कोई फायदा नहीं था डॉक्टर नौफल। वो वही इल्जाम लगाते जो मैं अपने पूरे करियर में 10,000 दफा सुन चुका हूँ कि एक डॉक्टर की गफलत ने मरीज को मार दिया और हम यहाँ पे लोगों को मारने के लिए नहीं बैठे। सर, लेकिन हमें उन्हें पुलिस को देने की बजाय उन्हें तसल्ली देनी चाहिए थी, उन्हें समझाना चाहिए था। जिन लोगों ने हॉस्पिटल में आते तोड़ फोड़ शुरू कर दी, हॉस्पिटल के स्टाफ को, डॉक्टर्स को, मरीजों को हैरेस किया, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग इसकी बात भी सही है। लोग थे? बिल्कुल नहीं, वो तो बाकायदा प्लान करके हमला करने आए थे। अगर पुलिस ना होती तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता। वो उनकी गलती थी ना, सर, एक तो अग्रेसिव उस आदमी की होकर बीवी मरी, आराम से बात करने आते तो उस बात आदमी से बन पुलिस भी के हवाले जाती। कर दी। ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर नौफल, शायद आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी है, जो कि अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। डोंट यू वरी, फिक्र ना करें आप। मेरी उनसे बात हो गई है, पुलिस उनके खिलाफ कोई FIR नहीं काटेगी, उन्हें समझा के छोड़ देगी। गुड, ये अच्छा है। लेट्स गेट बैक टू द वर्क, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जबकि उनकी हिरासत में जाके फिर डॉक्टर जाए, उनसे बातचीत करे पुलिस वालों के साथ और सामने समझा दे तो हाँ ठीक है। ये सेंस बनती है। ये थोड़ी बहुत फिर भी ठीक चीज है, क्योंकि डॉक्टर ने भी गलत नहीं बोला। बिल्कुल। वो आके किसी को मार वार देते,
अच्छा नहीं लगा मुझे। आप लोगों को कम से कम उनकी बात तो सुननी चाहिए थी। नौफिल, ये लोग हम लोगों से ज़्यादा सीनियर हैं, उनको पता है ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। और वैसे भी जो होना था हो गया, अब तुम प्लीज़ टेंशन तो ना लो ना। और आओ मेरे साथ मेरे कमरे में, देखें क्या तबाही मचाई उन लोगों ने वहाँ। आओ, आ जाओ। इसका गिफ्ट तोड़ दिया। ये ना, ये अभी बोल रहा है। सोच अगर इस लड़की को डंडे वंडे मार दिए होते, हाथ पैर टूटे होते या मर वर जाती, एक आदमी जिसकी बीवी तब क्या पुलिस वालों को हवाले ना उसकी करते? मेंटल स्टेट को भी तो समझना चाहिए ना। हाँ, यू राइट, है ना? मैं समझती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन तुम्हें पता है वो उसे किस हालत में लाए थे? पहले तो उसे वो किसी घटिया से हॉस्पिटल में ले गए, खुद और मारता। जब वहाँ हालत और खराब हो गई तो यहाँ ले आए। वो तो डॉक्टर सिद्रा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने बच्चे को बचा लिया, वरना कल दोनों की मौत लिखी थी। ये चीज उनको नहीं पता ना। खैर छोड़ो ना इस बात को, मुझे बताओ, तुम्हें उन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगा? डर? अरे हालत खराब हो गई थी मेरी। सारे 6-6 फुट के लंबे चौड़े, और मैं बेचारा डॉक्टर आदमी, एक एक तो क्या आधा आधा थप्पड़ भी मारते ना, कोमे में चले जाना था मैंने। फिर करती रहती मेरा इलाज। डर तो बहुत लगा था, लेकिन बचाना भी जरूरी था। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये रूखे सूखे शुक्रिया से काम नहीं चलना। वो कहाँ है जो खाना लाई थी घर से? इस कमरे के साथ मेरा लंच भी कोलैटरल डैमेज की लिस्ट में शामिल हो गया है। लगता है आज आपको कैंटीन से ही लंच कराना पड़ेगा, और फिर आपके इस कारनामे के बाद तो आप पे खर्चा करना बनता है। मुझे घर का खाना खाना था। उसके लिए आपको मुझे अपने घर लाना पड़ेगा। मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, तुम ही नहीं मानती। आज के बाद मानना पड़ेगा। लो मान लिया। कब ला रहे हो अपने पेरेंट्स को? तो मजाक कर रही हो ना? नहीं, आई एम सीरियस, डेड सीरियस। अच्छा, दंगल शुरू हो गया। बस बस बस, चलो भाइयों, सब के सब तैयार हो जाओ। आज के आखिरी और सबसे तगड़े दंगल के लिए एक तरफ है तारी शाह का पट्टा, जिसका नाम है सुरखाब। भाइयों, सुरखाब ने हिंद सिंध में हर दंगल मार रखा है। और दूसरी तरफ उस्तादों के उस्ताद, कुकड़ों के बादशाह उस्ताद भूरे का पट्टा शहबाज है। भाइयों, शहबाज का ये पहला दंगल है। शुरू करें भूरा उस्ताद। बिस्मिल्लाह।